Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज का जो ये वीडियो है it is not specific about something like, but it is just a talk video where I am gonna talk about Big Boss serial. Actually, I'm kind of one of the, you know, fan, you can say. I really like, Big Boss seasons or like episodes जो Big Boss में, आते हैं या इट्स नॉट अबाउट लाइक मैं सारे बिग बॉस हर सीज़न के देखती रहती हूँ या देखे हैं मैंने, नॉट लाइक दैट, बट जो भी जो भी बहुत अच्छे रहे हैं या कुछ, और इनफैक्ट लास्ट आई थिंक इट वॉज 16th or 15th when शहनाज वॉज देयर, शहनाज गिल, तो वो मेरा आई थिंक सभी प्रीवियस या आने वाले जो भी सीजन्स वन ऑफ द फेवरेट सीज़न वही था बिग बॉस का. मुझे नहीं पता आप में से कितनी ऑडियंस जो है मेरी तरह वो भी देखती है. लाइक पूरे दिन में लिटरली मुझे जो एक एक्साइटमेंट रहती थी वो 10 बजे जो बिग बॉस स्टार्ट होने वाला होता है, और वीकेंड में कई बार 9:30 आई थिंक 9:30 या जैसे भी आता है तो वो देखना होता था, जिसमें सलमान जी हर वीकेंड पे क्लास लेते हैं किसी ना किसी कंटेस्टेंट की और उनको कुछ ना कुछ बताते हैं. तो लेकिन जो उसके बाद वाले सारे सीजन्स हैं वो आई थिंक उसके बाद मैंने देखे ही हैं. जैसे लास्ट अभी जो तेजस्वी हुआ था, जीती थी, और अभी इस बार मुनव्वर जो है विनर बना है. तो मुझे तो लगा था कि मे बी अभिषेक विनर बनेगा, बट वही है कि फ़ैन फॉलोइंग आई थिंक उनकी ज़्यादा है, और अभिषेक जैसे कि अभी नया ही आया है यहाँ पर, बट फिर भी टॉप 2 में फिनाले में पहुँचना ये भी बहुत बड़ी बात है आई गेस. एंड इट वाज ग्रेट तो और एक चीज़ पहले मैं यही मतलब देखती थी कि मतलब बिग बॉस ये है क्या, आई मीन ये जो सीरियल है ये किस लिए है, मतलब किस लिए इन द सेंस क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पे जब स्टार्टिंग में सीज़न आया था मतलब, तो मुझे तो पता नहीं इतने सब लोग हैं इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे एक ही हाउस में, और मतलब इस जो सीरियल का है कॉन्सेप्ट क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं मतलब लाइक. तो जैसे जैसे लेकिन टाइम के साथ आई थिंक बिग बॉस सीज़न काफ़ी इवॉल्व हो गया है. लाइक स्टार्टिंग में इट वॉज नॉट विद सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग, बट अभी क्या है, इसको एक मीनिंग इसका निकल रहा है, या जैसे कि पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी सभी लोगों की जो वहाँ पर आए हैं. और इस बार तो बाई चांस जो इस सीज़न में आए हैं उसमें से मुझे लगता है मैं सिर्फ एक ही को या एक या दो को ही पहले से मुझे नॉन लग रहे थे, जो कि टीवी स्टार्स थे, लाइक अंकिता या विकी उसका हस्बैंड है जैसे, और मे बी आई डोंट नो मैं और किसी को आई थिंक जानती भी थी, या मैंने किसी और सीरियल्स में मतलब आते होंगे, बट बिग बॉस की जैसे अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और अपना एक इसमें आकर कई जब ये आते हैं उसके बाद पता चलता है अच्छा ये भी कंटेस्टेंट है, ये भी इंडस्ट्री में मतलब काम कर रहे हैं या कुछ. तो इट वाज लाइक दैट. या फिर मुनव्वर, वो भी आई थिंक लास्ट कोई सीरियल वो विनर बना है किसी रियलिटी शो का. हाँ वो मैंने नहीं प्रॉपर देखा, आई थिंक लॉकअप काइंड ऑफ, तो वो नहीं मैंने प्रॉपर देखा, बट या फिर वो पता है, या फिर मनारा, मनारा का भी इनफैक्ट अभी मुझे प्रॉपर पता लगा है कि अच्छा दिस इज़ मनारा, लाइक शी हैज़ वर्कड इन अ फिल्म्स, मतलब वो पहले भी कुछ फिल्मों में उसने काम किया है, और उसके अभी जब सॉन्ग्स सारे दिखने लगे तब पता लगा अच्छा ये वो लड़की थी मनारा, लाइक मनारा चोपड़ा. और या शी वॉज ऑल्सो फाइन, लाइक नाइस. तो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर सभी देखने को मिलते हैं वहाँ पर. तो अभी विद टाइम क्या है, और हर सीज़न में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, लाइक कि मतलब एक कॉन्सेप्ट नया सा दिखाने की कोशिश होती है बिग बॉस की. बट ये आई थिंक विद टाइम ही हुआ है इवॉल्व. लेकिन स्टार्टिंग के बिग बॉस तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आते थे, पहले के जो सीजन्स गए हैं
वो तो कोई कोई ठीक है, मैं उसमें से एपिसोड्स भी कभी देखती थी कभी नहीं देखती थी, बट वही जैसे कि मैंने बताया कि जब शहनाज वाला सीज़न आया था, मुझे तो लगता था कि वही, आई थिंक शी इज़ गोइंग टू द विनर, बी द विनर। और मुझे तो यही लगा था क्योंकि पूरे, मुझे लगता है वो सीज़न मैंने देखा ही उसके लिए ही था। लाइक एक जो एक्साइटमेंट रहती थी सीरियल की, वो उसी के लिए थी, लाइक यू नो, क्योंकि एंड और यही लग रहा था कि मैं की, और मुझे लगता है मैंने उस सीज़न में शायद वोटिंग भी की हो, बट जैसे कि विनर कोई और बना था, और इट वाज अ नाइस वन। और उसके बाद वाले मैंने देखे ही हैं सारे, तो आई डोंट नो हाउ मच, मतलब आप लोगों में से कितनी ऑडियंस, आई थिंक फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है बिग बॉस की, जो जो, और इसमें से ही मुझे लगता है कई लोगों का तो ही आगे पता लगता है, लाइक अच्छा ये भी इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, और अपनी वहाँ से वो बनाकर फिर अ, अभी इस बार जैसे ईशा और आई थिंक समर्थ, वो तो कितने ही मतलब छोटे छोटे, लाइक मतलब इतने बड़े नहीं हैं, यंगस्टर्स हैं काफ़ी यंग, और 19 एज की और 20 की है, बट आई फील लाइक दैट कितनी मेच्योर है। मैंने जब उसे मतलब इस बार देखा सीरियल में, लाइक एज पर हर एज, तो वो काफ़ी मेच्योर दिखी सीरियल में, मतलब जो जैसे वही ना, जैसे कि ये अब जो बन गया सीरियल, इट्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी रिवील, और बिग बॉस मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं वहाँ पर, कि किसी तरीके से हर पर्सन की, या जो भी वहाँ पे आए हैं उनका यू नो एक, और आई थिंक सब कुछ ही होता है, लाइक ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट इमोशंस वो एक ही सीरियल में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसे वो चल रहा होता है, लाइक लाइव ही सारा वहाँ पर बैठे हो आप, चाहे कैसे भी किसी भी मतलब कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, आपस में आर्ग्यू हो रहे हैं, या यू नो हंसी मजाक कॉमेडी हो रहा है, तो लाइक एंड डिफरेंट डिफरेंट पता लग रहा है कि अच्छा ये दिस काइंड ऑफ पर्सन और ऐसे हैं, तो नाइस। सो बेसिकली यू नो पूरे दिन में मुझे, आई वॉज लाइक, मैं अभी इस बार भी, लेकिन इस बार मैंने सारा देखा ही था, लाइक और वही शहनाज वाला तो जो सीज़न था वो तो बड़ा ही फुल ऑफ कॉमेडी वाला था, कॉमेडी वाला तो सबसे ज़्यादा वही था आई गेस, और इस बार वाला मिक्स था यू नो, तो या, और इस सीज़न में मुझे लगा था कि मे बी टॉप फिनाले जो 3 जाएंगे उसमें यू नो लाइक मुनव्वर और अभिषेक तो गए ही, और मे बी अंकिता जाएगी, बट जैसे क्योंकि वो बहुत ही टाइम से लाइक इंडस्ट्री में है और काम कर रही है लाइक टीवी सीरियल्स में, बट मनारा जो है वो टॉप 3 में फिर पहुंची। और एक चीज़ और, मुझे लगता है मैंने कोई भी बिग बॉस सीज़न में भी स्टार्टिंग से मैंने शायद नहीं मतलब जब स्टार्ट होता है कोई नया सीज़न आया है बिग बॉस का, लाइक स्टार्टिंग से मैंने देखा जब उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि हाँ ये कंटेस्टेंट आने वाले हैं इस पर, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो मतलब नहीं, लेकिन जब जैसे स्टार्ट होता रहता है तो कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स आती हैं कि अच्छा अभी ये हो रहा है ये रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो फिर मैं वो सीरियल मतलब लाइक आई स्टार्ट टू वॉचिंग यू नो, तो ऐसे होता है, और धीरे धीरे फिर आप मेरे साथ ऑब्वियसली आप जो जो बिग बॉस देखते हैं वही रेजोनेट कर पाएंगे कि कैसे है ये, है ना। तो अभी यही था कि आता था तो, और सबसे पहले वीकेंड का वार का एक्साइटमेंट थोड़ी और, क्योंकि अच्छा अभी सलमान खान जी ने आना है और उन्होंने किसी ना किसी की मतलब यू नो कोई क्लास लगनी है या जो भी है, मतलब जो भी उनको समझाना है कि क्या चल रहा है और कैसे दिख रहे हैं, और फिर वो उनको बताते थे और उसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा एक चेंज आ जाता था सभी में, और मतलब उस अकॉर्डिंग आगे का यू नो नेक्स्ट वीक उनका होता था इस अकॉर्डिंग, तो और मुझे लगता है आई थिंक हर वीक किसी ना किसी की तो मतलब क्लास इन अभी कुछ ना कुछ उनको बताते थे, तो सबका नंबर 1 by 1 आई थिंक होता ही था हर वीक, कभी किसी को समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि हाँ कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या बेसिकली कंटेंट जो उन्होंने देना होता था शो को, ताकि पब्लिक मतलब देखे और अच्छा लगे या कुछ,
तो इट इज़ लाइक दैट कि आप कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पे मतलब वहाँ पे करोगे भी क्या, आई मीन क्योंकि ना वहाँ पे कोई डिवाइसेस हैं, कुछ नहीं है, और कोई आपकी मतलब मेंबर्स कोई आपके अपने नहीं, सभी अलग अलग जगह से आए हैं, तो कोई किसी के पास बैठा है, कोई कैसे, और इट वाज लाइक बिल्डिंग रिलेशन इन अ वे, मतलब लाइक बिल्डिंग रिलेशन विद पीपल, यू नो, न्यू पीपल के साथ आपको कनेक्ट क्रिएट करना है, कि जबकि सभी वहाँ पे जीतने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए ही आते हैं, बट जब तक वहाँ पे वो शो में हैं तो यू नो एक कॉर्डियलनेस रखना, या वो सब बॉन्ड, और वो जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट होता है और एंड तक होता है तो वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है, यू नो, सभी के साथ। कोई फ्रेंड किसी का पहले था, लास्ट तक वो होते हैं, कोई कई के होते हैं, कई नहीं, तो लाइक मतलब पूरा मतलब एक डिफरेंट क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट सभी देखने को मिलते हैं बिग बॉस में। अभी जैसे कि अरुण अरुण का तो पता ही नहीं था इस बार, अरुण टॉप 5 में जैसे चला गया, लेकिन आई थिंक उसको तहलका का बहुत सपोर्ट मिला है, लाइक तहलका समहाउ वो पहले निकल गया था बाहर, लेकिन जब वो बाहर निकल गया तो आई थिंक उसने बहुत सपोर्ट किया वोटिंग के लिए अरुण को काफ़ी, तो उनका कनेक्ट अच्छा था। स्टार्टिंग में जब वो उनका कॉमेडी का काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा था या क्रिएट हो रहा था, बहुत बढ़िया, बट समहाउ वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, या किसी रीज़न से उसे बाहर एलिमिनेट हो गया था, तो अ, या तो फिर उसके बाद अरुण जो था थोड़ा सा कम, मतलब सबके साथ हो रहा था कनेक्ट उसका था, बट नॉट लाइक दैट जो तहलका उसका अच्छा फ्रेंड बना था। एंड या और ऐश्वर्या और नील, एक वो कपल थे, वो तो पहले ही वो भी निकल गए थे। मुझे थोड़ा वो लगा था जब ईशा ने एलिमिनेट कर दिया था, ईशा को चांस मिला था कि वो यू नो एलिमिनेट कर सकती है, और उसने पब्लिक पे नहीं छोड़ा और उसको कर दिया लाइक ऐश्वर्या को। वो मुझे थोड़ा सा लगा था यार, अच्छा ऐसे क्यों, लाइक आई मीन पब्लिक पे भी छोड़ा जा सकता था, वोटिंग के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता था, बिकॉज दिख तो रही थी, आई मीन ऐश्वर्या भी उस अकॉर्डिंग, बट एनी हाउ दैट्स द गेम। और वही तो था कि उनको ये मिला था राइट जब वो कैप्टन बनी थी कि यू नो नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको एलिमिनेट करना चाहती हैं या रखना चाहती हैं, तो ये वाला, तो एनी हाउ जो इस बार विनर सबके सामने है अच्छा था बेसिकली। बट मैं वही कह रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है मैंने अभी तक के जितने भी सीजन्स हुए हैं या प्रीवियस या शहनाज गिल वाला मेरा फेवरेट था, आई थिंक वो पंजाबी टच जो मिला था, कॉमेडी थी, दैट वाज रियली यू नो फिनोमिनल, बहुत अच्छा था। एनी हाउ दिस इज़ अबाउट टुडे। आई जस्ट जो लोग देखते हैं बिग बॉस वो स्टॉक के साथ रिलेट कर पाएंगे, तो मिलते हैं नहीं न्यू वीडियो में। इट वाज जस्ट लाइक दैट। और एक चीज़ और अच्छी थी ना, यू नो, इस बार जब सलमान जी का वो जो एक जब वीकेंड में आए थे और विकी की भाभी आई थी, तो उनको उन्होंने काफ़ी समझाया था, यू नो, विकी की मतलब भाभी को उन्होंने समझाया था कि आप अपने मदर इन लॉ को क्या समझाएं, या जो मतलब लोग उनको रिएक्ट कर रहे हैं कि उस पर वो रिएक्ट ना करें या रिस्पॉन्ड ना करें, जिसके कारण वो अंकिता को काफ़ी कुछ कह गए थे शो में आकर, और उन्होंने जो वर्डिंग कही थी, आई मीन जो सलमान जी ने जो वर्डिंग बोली थी, यू नो, उनकी भाभी को तरीके से जो उन्होंने बोला था, आई मीन बहुत ही तरीके से उन्होंने समझाया था, दैट वाज रियली यू नो कमेंडेबल, आई वुड से, कि कितना मतलब उन्होंने समझ के उस चीज़ को बताया कि भाई कि आप उन्हें समझाएं, और इस तरीके से ताकि वो ये चीज़ मतलब किसी के कहने पर वो ना मतलब यू नो उनको किसी के वो जैसे उन्होंने बताया था कि छोटा शहर से आए हैं तो वहाँ कॉल आते हैं, या ये विकी के जैसे बता रहे थे बिलासपुर से, तो मे बी उनकी जो मदर इन लॉ है वो इम्पेक्ट हो जाती हैं इसलिए, और फिर इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं फिर आप उनको थोड़ा समझाएं भी, ऐसे इस तरीके से इस करके अंकिता को ना कहें। आई थिंक वो भी देखने वाला था। एनी हाउ ओके, लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार वीडियो, थोड़ा सा आप लोग अच्छा लगेगा मुझे।